हेलो दोस्तों, फिर से आपका अपने चैनल पूरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान की चैप्टर 2 संघवाद से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में कौन सी संघीय शासन की विशेषता है? निम्न में कौन सी संघीय शासन की विशेषता है? इसके तहत दो स्तर की सरकार होती है। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इनमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार होती है जो प्रांत प्रांत मामले को देखती है। इसके क्वेश्चन ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो संघीय शासन की विशेषता क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें जो है ऑप्शन डी जो है सही है। यानी संघीय शासन में क्या होता है, यहाँ पे दो स्तर की सरकार होती है। एक सरकार जो होती है केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, वो राष्ट्रीय महत्व को देखती है। एक प्रांतीय सरकार होती है, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सरकार होती है जो प्रांतीय मामले को देखती है। तो आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शंस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एकात्मक शासन की व्यवस्था क्या है? एकात्मक शासन किसे कहेंगे? एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। इसमें जो केंद्रीय सरकार है प्रांतीय और या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो एकात्मक जो सरकार है, एकात्मक शासन हम लोग किसे कहेंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। एकात्मक सरकार में जो है सारी शक्तियां जो है केंद्र में केंद्रित होती है। यानी कहने का मतलब है कि शासन का एक ही स्तर होता है यहाँ पे, और सारी जो इकाइयां हैं उसके अधीन होकर काम करती है। यानी केंद्रीय सरकार जो है इसमें मजबूत होगा और वही जो है प्रांत सरकार को और स्थानीय सरकार दोनों को आदेश दे सकती है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? 18, 14, 22, 25। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 22। भारत के संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कितने प्रतिशत लोग मातृभाषा हिंदी बोलते हैं? भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 40%, 35%, 52%, 38%। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 40%। एनसीईआरटी बुक के आधार पे जो है भारत में जो है मातृभाषा जिसकी हिंदी है वो उनकी संख्या कितनी है? 40% है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8वीं अनुसूची में। इसी 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषा का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो है 22 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हालांकि मूल संविधान में जो है 14 ही भाषा था, लेकिन बाद में जो है संशोधन के माध्यम से, जैसे हम लोग कहेंगे 21वें जो संविधान संशोधन हुआ है 1967 में, इसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया 92 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया।
इसके बाद जो है 1992वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 92वां जो संविधान है 2003 में संशोधन किया गया और इसके माध्यम से बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बिहार की भाषा मैथिली और झारखंड की भाषा संथाली, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो कुल मिला के जो है इसमें 14 भाषा था और बाद में जो है इसमें 4 और 3 7 1 8 भाषा को जोड़ा गया और टोटल जो है वर्तमान में जो है 22 भाषा हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की राजभाषा क्या है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा किसी को नहीं बनाया गया, कोई भी भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन राजभाषा के रूप में जो है हिंदी को मान्यता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार पंचायती राज का प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में पंचायती राज का प्रयोग कहाँ किया गया? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पंचायती राज का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया? राजस्थान में। राजस्थान में कब? 2 अक्टूबर 1959 को जो है 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जो है पंचायती राज का शुरुआत हुआ। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर जो है, पहला नंबर जो है राजस्थान में, कभी भी क्वेश्चन में आता है कि दूसरे बार जो है कहां पे पंचायती राज का प्रयोग हुआ, तो आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में पंचायत के गठन की बात कहां की गई है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 52 और आर्टिकल 13। तो किस अनुच्छेद में, आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जो है पंचायत के गठन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायत के गठन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, आजादी के समय भारत में कुल कितने रियासत थे? यानी आजादी के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो कितने थे? डी, 565 जो है भारत में जो है रजवाड़े थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज की व्यवस्था की गई? भारत में कौन सा संशोधन किया गया जिसके माध्यम से जो है पंचायती राज को जोड़ा गया? पंचायती राज को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 42वां और 51वां। तो कौन सा आंसर होगा? 10 का ए। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया जिसके माध्यम से पंचायती राज की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन जो है भारत के किस भाग में, संविधान के किस भाग में किया गया है पंचायती राज का वर्णन? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? भाग 11। भाग 11 में जो है पंचायती राज का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत कब से मानी जाती है? यानी गठबंधन सरकार मतलब क्या हो? कोई भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के कारण जो है गठबंधन प्रणाली की शुरुआत हुई। वो कब से शुरुआत हुई? 1990, 2000, 1950, 1960। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 1990 से जो है गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में नगरपालिका को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? जो स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज और नगरपालिका, इसमें नगरपालिका को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 42वां। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, नगरपालिका को जो है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। कब? 1992 में। और 73वें के माध्यम से किसको जोड़ा गया था? पंचायती राज को। क्वेश्चन नंबर 14,
भारतीय संविधान में नगरपालिका को किस भाग में रखा गया है? भारतीय संविधान में नगरपालिका जो है उसको किस भाग में रखा गया है? 10 के क, 11 के क, 12 के क, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? भाग 11 के क। 11 में जो है पंचायती राज को रखा गया था और 11 के क में जो है नगरपालिका को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1885, 1917, 1950, 1952। तो भारत में जो है पंचायती राज की शुरुआत जो है कब से शुरू होगी? भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1952 से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान निर्माण के समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय भारत में कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय जब भारत का संविधान बना था। तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 जो है यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषाई राज से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एसके धर आयोग का गठन कब किया गया? जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य के गठन की बात होने लगी थी। तो उसी में जो है एसके धर आयोग जो है कमेटी बना, पूर्व न्यायाधीश एसके धर आयोग की कमेटी बना। वो कब बना? 1947, 1948, 1952, 1953। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 1947 में जो बना, जिसको बताना था कि राज्य का निर्माण कैसे हो, भाषा के आधार पे हो या प्रशासन के आधार पे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो भाषा के आधार पे जो है पहला जो बनने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। 1953 में जो है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संघ सूची के विषय पर जो है कानून कौन बनाएगा? राज्य को, विधानसभा को, केंद्र सरकार को, पंचायती राज को। तो किसको बनाने का संघ सूची में विषय कानून बनाने का अधिकार किसे? केंद्र सरकार के पास। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार के कानूनों में टकराव होता है तो क्या होगा? जो समवर्ती सूची है, हमारे पास जो 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें से समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है दोनों सरकार को है। लेकिन यदि टकराव हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? राज्य सरकार का कानून मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा, दोनों का कानून निरस्त हो जाएगा। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन संविधान के संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय है? संविधान के जो है संघ सूची है उसमें कौन सा विषय शामिल है? प्रतिरक्षा और विदेशी मामले, डाक और संचार, बैंकिंग, रेलवे, उपयुक्त में से सभी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। ये सब जो मामले हैं, प्रतिरक्षा, विदेश और डाक संचार, बैंकिंग, रेलवे, ये सब जो है संघ सूची के विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। संघ सूची के विषय पे संघ बनाएगी और राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मूल संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन था?
तो भारत के मूल संविधान में कितने भाषा थे हम लोग अभी देख चुके हैं। तो भारत के मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने भाषा थे? 14 भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 का 20 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन राज सूची से संबंधित विषय नहीं है? राज सूची का कौन सा विषय नहीं है? पुलिस, व्यापार, शिक्षा, सिंचाई। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1946 में जो 1976 में जो किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? 1955, 1956, 1952, 1950। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान कहां से लिया गया? भारत के संविधान में जो है संघीय ढांचा के बारे में जो है प्रावधान वो कहां से लिया गया? कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से। भारत में जो है संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के ढांचागत सुझाव दिया, एक स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय और इनमें से कोई नहीं। तो बलवंत राय मेहता जो है वो कैसी पंचायती राज व्यवस्था चाहते थे? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय जो है पंचायती, नाम से ही देख लीजिए आप, 1 2 3 है तो याद करने का शॉर्ट तरीका त्रिस्तरीय। लेकिन इसके अलावा कभी कभी पूछता अशोक मेहता जो है कैसी पंचायती राज व्यवस्था चाहते थे? तो अशोक मेहता कौन सी व्यवस्था चाहते थे? 2 स्तरीय। इनके नाम से भी देख लीजिए अशोक मेहता, तो 2 स्तरीय। आइए क्वेश्चन नंबर 29, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया, कितने प्रतिशत? 30, 56, 33, 50%। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी संसद में हम लोग देखें कि संसद में भी जो मांग उठ रही है कि भाई महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन अभी जो है 33% जो है आरक्षण की मांग की गई, लेकिन अभी ये पूर्णतः लागू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन है? राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो भारतीय संघवाद का तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्तर क्या है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार पहला और राज्य सरकार दूसरा और तीसरा जो है स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? पंचायती राज का प्रमुख इकाई किसे कहते हैं? ग्राम सेवक, सरपंच, मुखिया, ग्राम सभा। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज की प्रमुख जो इकाई है वो कौन है? ग्राम सभा, क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से ही जो है पंचायत में निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? जो भारत में जो है टोटल जो 22 भाषा बोली जाती है या संविधान में जो है 22 भाषा को जो शामिल किया गया है उसमें से झारखंड की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो हम लोग देखें अभी कि झारखंड की कौन सी भाषा शामिल किया गया है? संथाली भाषा। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 56, 10 दिसंबर 52 और 1 दिसंबर 1950। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया।
क्वेश्चन नंबर 34, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति, विधायिका। तो क्या हो जाएगा आंसर 34 का? ए। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होगा उसका निपटारा जो है न्यायपालिका करेगी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश नहीं है? कौन सा देश जो है संघात्मक शासन प्रणाली वाला नहीं है? वहां पे संघात्मक व्यवस्था नहीं है। बेल्जियम, भारत, अमेरिका, श्रीलंका। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। श्रीलंका में जो है एकात्मक शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली विद्यमान है? संसदीय, तानाशाही, अध्याक्षात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए में जो है अध्याक्षात्मक प्रणाली है, यानी वहां पे राष्ट्रपति जो है प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, गोद लेना और उत्तराधिकार इत्यादि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ये सब जो विषय हैं किसके अंतर्गत आते हैं? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं, चेयरमैन, सचिव, मेयर, क्या बोलते हैं? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच किन अधिकारों का बंटवारा किया गया है? न्यायिक, विधायी, नैतिक, आपातकालीन। जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारा किया गया है, तो उसको किस प्रकार का अधिकार का बंटवारा किया गया है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, विधायी शक्ति का बंटवारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली है? एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे है? बेल्जियम में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और श्रीलंका में। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग अभी देखे हैं श्रीलंका में जो है एकात्मक शासन प्रणाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले चैप्टर का वीडियो हम लोग फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।